साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है डेफिनेटली ईद की नमाज पढ़ के सवैयां शवैयां खाकर और बच्चों को ईदी देकर और यहाँ पर ईदी देने के लिए आ गए हैं। पास आके कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। सर ईदी दे के जाइएगा, ईदी पे आपने फोकस करना है, वो कवर अप नहीं करेंगे आप कॉफी से, बच्चों को ईदी दे के अब यहाँ पर ईदी डेफिनेटली देंगे। अगली ईद आएगी। बचपन की ईद या फिर इस एज में अगेन वही सवाल होता है कि ईदी लेना नहीं, एज माशाल्लाह ही इज क्वाइट यंग, तकरीबन एक जैसी एज होगी मेरी और आपकी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे आपकी उम्र के हैं। चलें ये एग्री कर लिए बट ये बड़ापन है वैसे बिलाल साहब। इन सारों बंदों में से चेहरा देखिए, चेहरे से जवान कौन है? नहीं वो तो माशाल्लाह बिलाल याकूब साहब हैं और लाली माशाल्लाह देखिए अल्लाह का शुक्र है रोजे शोजे ठीक गए ना तो उसकी रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे तो आप देखें जिसने जितने रोजे रखे होंगे ना उतनी उसको ईदी मिलेगी। मेरे पूरे हैं। बट सब फिर आप ना ही समझे। राणा साहब कहते मैं पिछले साल तो रोजे रख रहे हैं। मेरे तो भाजी लब जाते रोजी ना लबे तो रोजा। ये भी अच्छी चीज है। तो बिलाल साहब से ही पूछ रहे थे, बिलाल साहब बचपन की ईद या फिर अब की ईद? देखिए बचपन की ईद का अपना मजा था, उस वक्त हम ईदी लेने वालों में से थे। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईदी देने वालों में से हैं। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा इंजॉय वो बचपन की ईद में होता था। इस वजह से नहीं कि हम ईदी ले रहे होते थे, इस वजह से कि एक ही जो बस्ती है ना वो उसमें डिवीजन नहीं थी। आज तो बदकिस्मती के साथ ऐसा है, मैं बदकिस्मती का लफ्ज़ दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक तरफ जो हैव वाले लोग रह रहे हैं और दूसरी बस्तियों में हैव नॉट वाले लोग रह रहे हैं। वो देख के थोड़ा सा दिल बोझल होता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए एक मैसेज है, मैसेज नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को बहुत नवाजा हुआ है वो इस ईद के मौके पे ट्राई करके देखें। मैं कोई फतवे देने वाला नहीं हूँ कि उनके साथ अपनी ईद अपनी खुशियाँ शेयर करें जिनके पास कदरे कम नेमते हैं। तो देखिएगा कि ईद का टेस्ट दोबारा होगा। अच्छा बिलाल साहब, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो आप शरारती बच्चे थे या आप शरीफ थे? अपेरेंटली लगता है कि शरारती होंगे बहुत ज्यादा। नहीं, मैं शरीफों का फॉलोअर हूँ, मैं शरीफ ही था। अच्छा कवर किया वैसे ओवरऑल जो है। बट साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? वैसे आप पिछले घंटे से ही हमारे साथ हैं और पिछले घंटे आप जितना बोल रहे थे अब इतनी खामोशी क्यों है? नींद आ रही है, बार बार घूर के मेरी तरफ देखती है, मैं खामोश हो जाता हूं। हालांकि मैंने सिर्फ इस टाइम देखा है सर को, उसके अलावा मैं उनको देख रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। मतलब आप चाह रहे हैं कि वो देखें, मैं तो कि सफर कर रहे हैं कि आप बार बार देखें। ओके। अच्छा बिलाल साहब, चूंकि सर सीधी बात तो बिलाल भाई बैठे, इनसे फायदा लेना चाहिए। बिलाल भाई ये लाहौर पहलवानों का शहर है, बिल्कुल, और पहलवानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? खुराक का तो आप वजीर हैं। देखिए जी, ये बात सच है कि कभी हमारी जो एक रवायती गेम हुआ करती थी उसको पहलवानी का नाम दिया जाता था, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ती थी, ना वो स्टफ़ रहा ना वो लोग रहे, और अनफॉर्चुनेटली वो गेम भी इतनी डिक्लाइन की तरफ चले गई कि अब कोई बंदा भी उस तरफ आने का ख्याल नहीं करता। बाबू साहब, फूड मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, कोई करेले गोश्त वाले ना पूछ लो कोई नहीं, करेले गोश्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? सस्ते कब हो रहे हैं? इस मामले से सेम पेज थे। नहीं, सस्ते कब हो रहे हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ करेले गोश्त वाले ही। चले करेले गोश्त की बात हो रही है। वैसे बब्बू साहब सुरीली हांडी पका भी लेंदे तो सुनिया खा भी लेंदे ने। लो मैं ज्यादा खा लेना। अच्छा बिलाल साहब, चूंकि फूड की बात हो रही है, आपकी माशाल्लाह सेकंड टेन्योर है एज फूड मिनिस्टर? थर्ड टेन्योर है। सर फूड के हवाले से स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात की जाए, इसमें कुछ वैसे तो बहुत सी जगह पर बेहतरी की गुंजाइश है, आपने अपने टेन्योर में फूड के हवाले से क्या कुछ इसमें इकदाम किए? देखिए, इसमें सबसे बढ़ के ये है कि जहाँ पे ये फूड का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी ये जो गंदम है, दाने हैं, पंजाबी में जैसे दाने कहते हैं, कि वो किसान से अच्छे दामों में खरीदने हैं, और जो लोग ग्रो नहीं करते, आप और मैं जो लाहौर में बसते हैं या अर्बन साइड में बसते हैं, उनको मुनासिब कीमत पे उनको आटा देना है, और आटा ही हमारी बेसिक नीड होती है। और इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज शरीफ, डेली बेसिस पे मैंने इस तरह नहीं देखा, इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं किया हुआ, डेली बेसिस पे वो टेलीफोन कर रही होती है वुमेन पावर। यानी कि आप समझ रहे हैं जो शहबाज साहब की स्पीड थी माशाल्लाह बहुत तेज स्पीड थी, मरियम नवाज साहबा की स्पीड भी उनसे कुछ तेज जा रही है। आप नहीं, वो आप उन दोनों को अलग अलग क्यों करते हैं? दोनों एक सिक्के का दो रुख हैं, एक ही बात है। मगर मैं आपको कहता हूँ कि शहजाद भाई, काम का पता होना चाहिए ना, इनको काम का पता था, वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने नहीं आए। तो वहाँ यहाँ पे तो ऐसे चीफ मिनिस्टर है, 12 करोड़ अवाम के सूबे पे ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने कहा जी मैं सीख रहा हूँ। देखिएगा कि मैं जो चीज़ों को होते हुए देख रहा हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे अल्लाह ने एक्सपीरियंस दिया है, थोड़ी सी समझ दी है, ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ ठीक होंगी। जो
हमारा ओपोनेंट कैंप है ना, जो हर वक्त वो कर रहे होते हैं जी बस पाकिस्तान कहीं नहीं नजर आ रहा जी, कोई गवर्नेंस नहीं है, हर वक्त क्रिटिसिज्म, स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसको खत्म होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है ईद के दिन कि इसको खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाले लोग ये अफोर्ड नहीं करते। हमें इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट से बाहर आना चाहिए। वो जो कल्चर बन गया ना कि किसी दी पग नूं हथ पा के अपना कद ऊंचे करो, इससे बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। बिलाल यासीन साहब माशाल्लाह इतने फिट हैं, ये कोई देसी खाबो शाबों का कमाल है या फिर वैसे ही अवॉइड करते हैं कोई डाइटिंग वगैरह? नहीं, मैं फूडी हूँ जी, मेरा तो ये सब्जेक्ट है और मैं तो बहुत ज़्यादा बस मैं टेस्ट वाला खाना खाता हूँ। अच्छा। और इसके ज्यादा मैं क्या कहूँ। और मानुल्ला साहब कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ बट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹ बस कर यार बड़ी हो गई। बिलाल साहब भी कश्मीरी हैं। बिलाल साहब कोई फेवरेट खाना कोई जो कहेंगे आप फरमाइश करें भाभी से कि ईद है ये लाजमी नहीं, मुझे पता है, मैं आपको पहले कहा है मैं फूडी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खाने में मैं देसी फूड को ज़्यादा इंजॉय करके खाता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट टेस्ट होती है। अच्छा। तो मैं अगर टेस्ट किसी भी चीज में मिलेगा वो मैं खाना खा लूंगा। वो करेले गोश्त वाली बात से हमें अंदाजा हो गया था। मैंने कह दिया था इनको जी, हम सेम पेज पे हैं दोनों। अच्छा, चूंकि मुल्क में तो चले जमहूरियत है, घर पे जमहूरियत किसकी है? 2 स्टेटमेंटें दूंगा जी। बाहर से कहूँ, बाहर भाभी भी सुन रही है ना? बाहर तो मैं कहूंगा जी कि मैं डोमिनेट करता हूँ। ओके, हमें दूसरी स्टेटमेंट का पता चल गया है। स्टेटमेंट आप खुद समझदार है। बिलाल साहब से स्टार्ट करते हैं और रैपिड फायर जो भी हम सवाल करेंगे, पहला जो जवाब होगा आपने फटाफट देना है, आपने सोचने का आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। विद इन 3 सेकेंड्स आई गेस आपने जवाब देना है। अच्छा, मैं कुछ नाम बोलूंगी, उनको आपने यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की कैटेगरी में आपने उनको स्कोर करना है, ठीक है? चूँकि ईद का मौका है, मैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आपको म्यूज़िक से चूँकि बहुत लगाव है, इसलिए मैं कुछ सिंगर्स के नाम बता रही हूँ, आपने उनको स्कोर देने हैं कि नंबर 1 पे आपकी नज़र में क्या है। राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, अली जफ़र और चौथा नाम चाहत फ़तेह अली खान। चाहत फ़तेह अली खान, रेट कर दें। राहत फ़तेह अली और आतिफ असलम नंबर 1, दोनों नंबर 1। वेरी नाइस। उसके बाद सर आपने स्कोर करना है। मेरी अपनी ऑप्शन है, दोनों नंबर 1 है, नो सेकंड ऑप्शन। ओके, तो वो जो अली जफ़र को आप कहीं वेल लेफ्ट। ठीक है। साइमा या रेशमा? ऑब्वियसली रेशमा। क्या बात है। खाना बनाना या खाना खाना? खाना। कभी नहीं बनाना? पता ही नहीं है बनाना क्या होता है। बचपन में कभी आपने नकल की? जी की है। तो फिर जानते हो ना? नहीं तो उन्हीं चीजों को तो मैं ठीक करना चाहता हूँ। हमें अपनी जो लेकिन वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। मैंने अकल के साथ की है। इसलिए अभी तक पकड़े। अच्छा बिलाल साहब, अगर सियासतदान होते तो फिर क्या होते? मैं सियासतदान नहीं हूँ, मुझे तो मेरा तो एक अपना फर्म बिलीव है कि मुझे लोगों के लिए कुछ आसानी करनी है, उस पर एफर्ट करता हूँ। अगर मैं वोट वाली पॉलिटिक्स में ना होता तो मैं तब भी यही कर रहा होता। तो सबके सामने मैं सिनेरियो रखने लगी हूँ कि आप सब ने सर आपसे ही शुरू करूंगी, तीनों पर्सनालिटीज जो हमारे साथ गेस्ट बैठी हैं, इनको देख के पहला वर्ड आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले बब्बू राणा साहब। इनको देखे आपको? नहीं सर, बब्बू साहब के बारे में बिलाल साहब बताएंगे। आपने आपस में करना है, हमें छोड़ दें, हम होस्ट हैं। हम इसमें आते बब्बू साहब को देख के पहला ख्याल क्या आता है? पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं जी, जिले हुमा। मेरी आज पहली मुलाकात है। जो दूसरा इन्होंने गाना गाया वो हार्ट टचिंग था।